Hello students, a very good morning to all of you student. Welcome back to my YouTube channel student. आज के वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हमने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि डिसिप्लिन क्या होते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डिसिप्लिन के, उनको हम डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है, मतलब कितनी टाइप्स के आपके डिसिप्लिन होती हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है डिसिप्लिन का वो होता है आपका पॉजिटिव डिसिप्लिन। पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या है, ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है एम्प्लॉयज़ पर जो वर्क कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो काम कर सकते हैं बिना किसी डर के। यानी कि इट इज़ एन एटीट्यूड ऑफ माइंड विच इनकरेजेस द एम्प्लॉयज़ टू वर्क विदाउट एनी फेयर। यानी कि ये क्या है, एक एटीट्यूड ऑफ माइंड है जो इनकरेज करता है, यानी कि प्रोत्साहित करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो वर्क करें ऑर्गेनाइजेशन में बिना किसी डर के। अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वर्कर मोटिवेट होंगे और वो वर्क खुद से करेंगे और ओबे करेंगे रूल्स को ऑर्गेनाइजेशन के। सो it motivates it motivates it motivates the workers to work himself and to obey the rules of the organization। ठीक है, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं सक्सेस के लिए पॉजिटिव डिसिप्लिन के। ठीक है, तो उस एसेंशियल एलिमेंट्स को हम फोकस करेंगे जो कि सक्सेस ऑफ पॉजिटिव डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है। तो फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द सक्सेस ऑफ पॉजिटिव डिसिप्लिन। पहला एलिमेंट क्या होगा, जो नंबर ऑफ रूल्स हैं वो आपके मिनिमम होना चाहिए और शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर रूल्स बहुत ज़्यादा होंगे तो जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनके लिए बहुत बल्कि हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हो जाएगी उनको समझने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, द नंबर ऑफ रूल्स should minimum and the rules should be easy to understand, easy to understand। और जो रूल्स और आपके कोड ऑफ डिसिप्लिन है वो प्रिपेयर होने चाहिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुली। तो द रूल्स एंड कोड ऑफ डिसिप्लिन शुड बी प्रिपेयर केयरफुली। ठीक है, फिर जो वर्क है जिसके थ्रू असाइन किया गया है वो इस मैनर में होना चाहिए कि जो एम्प्लॉई है उनको वो वर्क बर्डन ना लगे, यानी कि बोझ ना लगे। तो द वर्क शुड बी असाइंड इन द मैनर दैट द बर्डन शुड बी रीज़नेबल। मतलब जो बोझ है उनको रूल्स का वो रीज़नेबल हो, ऐसा नहीं है कि किसी पे ज़्यादा किसी पे कम, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। जो सुपरवाइज़र है जो उनको सुपरवाइज़ कर रहा है वो खुद भी डिसिप्लिन में हो, जिससे कि बाकी के एम्प्लॉयज़ भी उसको फॉलो कर सकें। तो सुपरवाइज़र himself should be in discipline so that
all the employees may follow him. अब आता है नेगेटिव डिसिप्लिन के बारे में। सेकंड टाइप का डिसिप्लिन कौन सा हो गया? नेगेटिव डिसिप्लिन। नेगेटिव डिसिप्लिन क्या है? ये एक अप्रोच है नेगेटिव डिसिप्लिन की, जो जस्ट अपोजिट है जो आपने अप्रोच पढ़ी अभी पॉजिटिव डिसिप्लिन की। तो इट इज़ जस्ट एन अपोजिट it is just an opposite to the positive discipline. इसमें क्या है? ये प्रोवाइड करेगा पेनल्टीज़ अगर कहीं पर वायलेट किया गया रूल्स को एम्प्लॉयज़ के द्वारा। ये अप्रोच स्ट्रेस करता है एक तरीके से पेनल्टी और पनिशमेंट इन प्लेस ऑफ कोऑपरेशन एंड इंसेंटिव्स ऑफ पेनल्टीज़। ठीक है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रोवाइड कर देगा अगर वो वायलेट करेंगे रूल्स को। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स फॉर penalties in case of violation any rules by employees. This approach stresses upon penalty and punishment in place of cooperation and incentives of the terror of penalties is created in the minds of employees, जिससे कि वो क्या है, एम्प्लॉय डिस्करेज हो जाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ टू डिस्करेज them for violating of rule। वो क्या कर रहा था, जो आपका पॉजिटिव डिसिप्लिन था वो उनको प्रोवाइड कर रहा था फाइनेंशियल और उनको एक तरीके से इनकरेज कर रहा था। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो नेगेटिव डिसिप्लिन है ये जस्ट अपोजिट है पॉजिटिव डिसिप्लिन के। ठीक है, ये नेगेटिव अप्रोच बेस्ड है इस थ्योरी पे कि एम्प्लॉयज़ डोंट वांट टू वर्क एंड डू नॉट लाइक टू फॉलो द रूल्स रेगुलेशन। ये इस बेसिस पर है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करना पसंद नहीं करते हैं और उनको फॉलो करना अच्छा नहीं लगता रूल्स और रेगुलेशन को। तो इस रीज़न के लिए जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो डिटरमाइन करती है इनको एडवांस में। ठीक है, तो ये कि जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रूल्स और रेगुलेशन के अगेंस्ट ना जा सकें। ठीक है, तो द अप्रोच ऑफ नेगेटिव डिसिप्लिन is based on the theory that the employees don't want to work and do not like to follow the rules, regulations, systems and procedures of the enterprise on their own। इसी रीज़न की वजह से जो डिसिप्लिनरी एक्शन है
वो डिटरमाइन करती है एडवांस में ही सभी एम्प्लॉयज़ को कि जिससे कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ना तोड़ें ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये है आपका नेगेटिव डिसिप्लिन। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हमने पढ़े टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें सबसे पहला था आपका पॉजिटिव डिसिप्लिन, जो कि एक एटीट्यूड ऑफ माइंड था जो इनक्रेज करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो काम करें ऑर्गेनाइजेशन में बिना किसी डर के, और जो मोटिवेट करता है वर्कर्स को कि वो खुद से वर्क करें, ओबे करें रूल्स को ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के, और फॉलो करें जिसको फॉलो करने में हेल्पफुल होती हैं। जो भी मैंने अभी एसेंशियल आपको एलिमेंट्स बताया वो हेल्प आउट करती हैं किसी भी सक्सेस में पॉजिटिव डिसिप्लिन के, जिसमें सबसे पहला था आपका नंबर ऑफ़ रूल्स जो है वो आपके मिनिमम होने चाहिए, जिससे कि रूल्स आसानी हो उसको समझने में, और रूल्स और कोड ऑफ डिसिप्लिन जो है वो प्रिपेयर हो केयरफुली, और वर्क जो असाइन किया जा रहा है इस मैनर में हो कि जिससे कि बर्डन ना लगे, और जो बर्डन लगे भी तो वो रीजनेबल हो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय के लिए। सुपरवाइज़र को खुद भी डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए जिससे कि सभी एम्प्लॉयज़ भी उसको फॉलो कर सकें। और नेगेटिव डिसिप्लिन में क्या था, ये जस्ट एन अपोजिट था पॉजिटिव डिसिप्लिन के। ये प्रोवाइड कर रहा था पेनल्टीज़ अगर कोई एम्प्लॉई कोई वर्कर जो है ऑर्गेनाइजेशन का वायलेट करता है किसी रूल को, किसी डिसिप्लिन को ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी। तो ये नेगेटिव डिसिप्लिन है, ये उनके माइंड्स पे एक तरीके से टेरर डाल देता था, खतरा डाल देता था पेनल्टीज़ का रादर दैन इंसेंटिव्स, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ थे ऑर्गेनाइजेशन में वो डिस्करेज हो जाते थे। और इस अप्रोच जो नेगेटिव डिसिप्लिन ये बेस्ड है इस थ्योरी पे कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपना काम करना नहीं चाहते हैं, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहना पसंद नहीं होता है। तो ये हुए स्टूडेंट अपने आपके टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। होप सो आपको आज के वीडियो में ये समझ आया होगा, और बाकी का इसका जो टॉपिक चल रहा है आपका डिसिप्लिन, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।